नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल संसद में और सुप्रीम कोर्ट में 2 महत्वपूर्ण अलग-अलग 2 महत्वपूर्ण मसलों पर बात होनी थी। हालाँकि संसद में भी एसआईआर पर बात हुई और 2 घंटा हंगामा होता रहा। 12 बजे से राजनाथ सिंह को बोलना था ऑपरेशन सिंदूर पर, जो बहस शुरू हुई है उस पर। लेकिन 2 घंटा संसद बाधित रही एसआईआर पर बात करने को लेकर के, कि सरकार एसआईआर पर बात करे। फाइनली 2 बजे सहमति बनी और राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया 2:05 पर। और राजनाथ सिंह ने कुछ नया नहीं बोला, वही बोला, पुरानी बातें सब दोहरा दी, अपना गौरव गीत गाया, सेना को डिफेंस में खड़ा कर दिया, सेना के गौरव की बात की। हालांकि सेना पर किसी को संदेह नहीं। सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई सीज फायर क्यों किया। सवाल ये है कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो सच है कि झूठ है कि सीज फायर हमने करवाया। सवाल है कि जो 4 आतंकी आए और हमारे 26 नागरिकों को मारकर चले गए, वो कहाँ गए? उसको सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई? ये सारे सवाल थे। लेकिन वही सब पुराना गीत, कुछ छींटे। हालांकि उसका जवाब बड़ा बेहतरीन जवाब दिया गौरव गौरव गोगोई ने, कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, उप नेता है लोकसभा में। हालांकि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो टोकने से बाज नहीं आए, बोला तथ्य पर बात करें। गौरव गोगोई तथ्य पर ही बात कर रहे थे। तथ्य पर अगर कोई नहीं बात कर रहा था तो राजनाथ सिंह नहीं बात कर रहे थे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ कोई एक एक जगह नहीं टोका। राजनाथ सिंह लगातार बोलते रहे, 55 मिनट बोला। और मुझे नहीं समझ में आया कि यह 55 मिनट का हासिल क्या था। सरकार को यही जवाब देना था संसद में। अगर यही जवाब देना था तो मतलब क्या था। बहरहाल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि संसद में तो कल भी बहस होगी और सारी बातें होंगी, बहुत सारे साथी लोग बोलेंगे। कल मतलब आज भी बहस होगी संसद में। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था मैटर, मूल एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, उसको लेकर के बहुत बातें हो रही है लंबे समय से। और पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 28 तारीख को हम अगली सुनवाई करेंगे, और 28 तारीख को सुनवाई हुई। 21 तारीख को जो हलफनामा दायर किया था चुनाव आयोग ने, उस पर भी बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कोई फैसला नहीं दिया 28 तारीख को। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल यानी मंगलवार को, यानी आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे उस पर आगे की सुनवाई होगी और तब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह कहा कि अगर आप सही तरीके से नहीं काम करते हैं, गड़बड़ी पाई जाती है मतदाता सूची में, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आपने जो है आधार कार्ड, राशन कार्ड और जो वोटिंग कार्ड है उसको मान्य क्यों नहीं किया। उस पर जो कहना था, जिद जो है, उसको कहना, उसको कहते हैं जिद। वो जिद है चुनाव आयोग के कमिश्नर की कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। और कहा कि उसकी फर्जी बनाया जा सकता है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा चुनाव आयोग ने कि हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर कार्ड गलत तरीके से फर्जी बनाया जा सकता है। ये इसलिए वो वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए भरोसेमंद कागजात नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट है धरती पर, हर किसी का फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। हर हर डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बनाए जा सकते हैं, जो हम तमाम लोग बोल रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दिया। लेकिन चुनाव आयोग को शायद शर्म नहीं आई। उन्होंने, और उसके पहले देखिए कि एडीआर के जो वकील थे उन्होंने भी कहा था, एडीआर ने भी कहा था कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, कागज मांग रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि ये संकेतात्मक है, संकेत के तौर पे डॉक्यूमेंट है, संपूर्ण नहीं। वो भी संपूर्ण नहीं। उस पर एडीआर ने कहा था कि भाई आप जो 11 तरीके के कागजात मांग रहे हैं, उसे भी गलत तरीके से, फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को दोहरा दी, उस बात पे मुहर लगा दी कि सही कह रहे हैं। और ये सही है। पिछली बार भी सुनवाई हुई थी तो कहा था कि भाई कई सारे डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हो तो हमारे पास भी नहीं।
और तो चुनाव आयोग की जो थेथराई है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी तरह से आ गई। इसको कहते हैं पूरी तरह से नंगा किया जाना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको कि आप जो है कल सारी डिटेल बताइए, और कैसे जो है जो जिनका नाम छूट जाएगा। एक तो ये कहा है कि आप सोमवार को हुई सुनवाई को कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि वकील ने कहा कि मत वोटिंग कार्ड तो लिया जा रहा है, वो ऑप्शनल के तौर पे है। उसके बाद जो है जो जस्टिस सुधांशु धुलिया है और जस्टिस जयमाला है बागची, उनकी पीठ ने कहा कि फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं जिसकी नकल न की जा सके। और फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है, ये भी पूछा। और ये भी कहा कि कल जो है आप जवाब दीजिए कि उन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक जवाब देने को कहा। ये आधार कार्ड वगैरह की जो बात कर रहे हैं की जा रही है। उसके अलावा ईसीआई के वकील ने कहा कि हमें राशन कार्ड स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी राशन कार्ड है। हम कह रहे हैं कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन आप पहचान के प्रमाण के रूप में आधार दाखिल कर सकते हैं। हमारे फॉर्म में कहा गया अपना आधार नंबर दें। तो ये सारी चीजें जो है जो मतलब इसको कहते हैं कि ईसीआई के वकील जो हैं जब कुछ नहीं तर्क मिलता है तो फिर कुछ और कथा करने लगते हैं कि अब आधार वाला वही है कि हमने ऑप्शनल के तौर पर रख दिया है, लेकिन कहा है कि आप बताइए। खैर और भी कहा है कि ये हलफनामे में ईसीआई ने अपने हलफनामे में कहा कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में शामिल सभी लोग ड्राफ्ट सूची में रहेंगे, बशर्ते वे गणना फॉर्म जमा करें। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई मतदाता सूची से हटाया जाता है तो आपत्ति दर्ज करने और सुनवाई का तंत्र क्या है। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि सामूहिक बहिष्कीकरण के बजाय सामूहिक समावेशन क्यों नहीं किया जा रहा। यानी ये इतनी बड़ी घोषणा की है चुनाव आयोग ने संडे को, कहा था सोमवार को बहस होने से पहले कि बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ वोटरों ने फॉर्म गणना पत्र भरकर जमा कर दिया है। ये संख्या 91.69% है। इस प्रक्रिया में 22 लाख मृत वोटर मिले, मतलब 22 लाख वोटर मृत्यु को प्राप्त हो गए, ये कह रहे हैं। अभी चुनाव को कितना वक्त हुआ, लोकसभा चुनाव में, तो यानी मृत वोटर जो है उन्होंने वोट दे दिया था इनके अनुसार। इन्होंने पहले भी कहा था कि जो मृत वोटर हैं, अरे भाई आपके यहाँ व्यवस्था है, आपके यहाँ मतदाता पत्र है, मतदाता जो सूची है, दोनों का मिलान कहलाया कराया जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इतनी सारी व्यवस्था है, उसके बाद भी मरे हुए लोग आकर के वोट दे देते हैं। मरे हुए के वोट देने का मतलब क्या है कि आपका तंत्र ढीला है, आप नहीं पकड़ पा रहे हो कि कौन वोटर है और कौन वोटर नहीं है। वो जो मतदाता पत्र लेकर के आ रहा है या जो वेरिफिकेशन होता है बूथ के सेंटर के अंदर, वो भी जो एजेंट्स होते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो फिर आप जो है आज जो कह रहे हैं कि मृतक वोट दे करके चले जाते हैं, तो कैसे, तो आप खुद पे ही सवाल कर रहे हैं। इस पर कुछ नहीं बोला चुनाव आयोग ने। फिर बात आई कि भाई इस पर भी बात होनी चाहिए, हालांकि अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहीं बात हुई कि 22 लाख मृत वोटर जो कह रहे हैं चुनाव आयोग वाले, इसका आधार क्या है। क्या उनके पास सारे डेथ सर्टिफिकेट, क्या उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे रिश्तेदार या हमारे माता पिता भाई जो भी है वो मर गए हैं, और क्या उनके कहने भर से नजदीकी संबंधी ने ऐसा कहा, लिख करके दिया। किस आधार पे कहा आपने कि वो मृत है। अब जबकि अब जानते हैं देश में कि ढेर सारे लोगों को उनके ही परिवार वाले लोगों ने, भाई ने, कुछ और लोगों ने मिलकर के मृत घोषित कर दिया, डॉक्यूमेंट लगा दिया, और उसके बाद उनकी संपत्ति हड़प ली। वो बेचारे अब कोर्ट में कहते फिर रहे हैं कि मैं जो है मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसे ढेर सारे लोग जो इन्होंने अपने नाम के आगे मृतक लगा लिया है, चूंकि उनको मृतक घोषित कर दिया गया डॉक्यूमेंट में, जबकि वो मरे नहीं। तो यहाँ जो आप जिस आधार पर आप 22 लाख वोटर्स के नाम निकाल रहे हैं कि मृत है, तो कैसे साबित करेगा फिर कि मैं जिंदा हूँ हुजूर। फिर यह है कि 36 लाख मतदाता दूसरे राज्य में बस गए, किस आधार पर तय किया। समझिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है प्रदेश से बाहर,
और नौकरी के रिटायरमेंट के बाद वो आता है अपने गांव में रहना चाहता है, अपने शहर में रहना चाहता है, अपने पुश्तैनी मकान में रहना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं है, आप तो चले गए थे बाहर। क्या किसी ने लिख के दिया कि बाहर चले गए? कई बार होता है कि गांव का घर लोग बेच देते हैं और वो शहर में आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि परमानेंट बाहर चले गए, वापस नहीं खरीद सकते घर में। तो आप उनसे डॉक्यूमेंट लीजिए ना कि हाँ आप परमानेंट बाहर गए हैं कि क्या है। नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट, वो तय कर दें। फिर एक और बात आती है कि कह रहे हैं कि जो है 7 लाख ऐसे लोग मिले जो एक से अधिक मतदान केंद्र पर मतदाता सूची में दर्ज थे। ये कैसे पता चला? इसका मतलब आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप जानते हो कितने डबलिंग हुई है। तो अगर डबलिंग हुई है पता थे तो आप जो जिनकी जिनकी डबलिंग है उनको आप तलाशते और कहते कि भैया आप डबल हो, कहाँ रहना चाहते हो बताओ, यहाँ रहोगे कि वहां रहोगे? पूछते ना आप, अगर डबल है तो। नहीं, आप निकाल देंगे, यहाँ से भी निकाल देंगे, वहां से भी निकाल देंगे, फिर क्या जाएगा? फिर बात आती है कि कह रहा है चुनाव आयोग कि 1 अगस्त को आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। आज 28 है, 1 अगस्त को आ जाएगा। और अब कहाँ समय है ये भी देख लीजिए, अभी कल सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को वापस इस पर बात होगी, और क्या जवाब देता है वो देखना है। फिर हम कल बात करेंगे उस पर। लेकिन यह है कि जो जिस पर आपत्ति और दावा के जरिए छूटे नाम निर्धारित फॉर्म भरकर जोड़े जा सकेंगे और या गलत नाम को हटाया जा सकेगा। तो जो निर्धारित फॉर्म है वो क्या है? फॉर्म नंबर 6 है। फॉर्म नंबर 6 नया मतदाता बनने का फॉर्म है। तो जो पुराना मतदाता था उसको आप नाम आपने हटा दिया और वो कहेंगे कि आप नए मतदाता, मतलब 50 साल की उम्र में कोई आदमी नया मतदाता बने और उसके पुराने रिकॉर्ड आप मिटा देंगे कि भैया आप थे नहीं मतदाता। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हैं और ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह के, उसकी भी सीमा है हालांकि, किस तरह पे, किस तरह से चीजों को किया जाए। लेकिन डॉक्यूमेंट किस आधार पे बनते हैं ये सबको पता। अभी तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्ट वायरल हो रहा है कि पटना का इलाका जो है एक मसौड़ी सब डिवीजन है, ब्लॉक है, मसौड़ी ब्लॉक में कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बना दिया गया, बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो हो गया, जो हम लोग तो रोज बोल रहे हैं कि कौन डॉक्यूमेंट नहीं बनता, जरा बताओ। फर्जी डॉक्यूमेंट तो, बल्कि आधार कार्ड नहीं फर्जी बन सकता, आधार कार्ड की डबलिंग नहीं हो सकती। सबसे अगर कोई साइंटिफिक है कोई हमारा सर्टिफिकेट तो आधार कार्ड है। लेकिन आप उस आधार कार्ड को खारिज कर देते हैं, आधार नंबर को, और कह रहे हैं निवास प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ, फलाना प्रमाण पत्र लाओ। अरे ये सारे प्रमाण पत्र फर्जी बनते हैं। आधार कार्ड को फर्जी बनाना आसान काम नहीं है जब तक उसमें तंत्र शामिल नहीं होगा। मैं चाह करके भी अपना आधार कार्ड नहीं बना सकता हूँ। इसीलिए आधार कार्ड हर जगह, चाहे आईटी का वो इनकम का वो पत्र हो, क्या बोलते हैं, आईटी कार्ड हो, या कोई और दूसरे, पासपोर्ट में भी आधार जरूरी कर दिया गया है। बैंक में अकाउंट खुलवाने जाइए आधार जरूरी है। कहाँ आधार जरूरी नहीं है? राशन कार्ड आपको बनवाना है आधार जरूरी है, और फलाना बनवा, मतलब कोई काम नहीं है सरकार का जिसमें आधार आपको नहीं जोड़ना है। सरकार जबरदस्ती जुड़वाई है हर जगह आधार। आप एयरपोर्ट जाइए वहां आधार देखता है। तो आप हर जगह आधार की बात करते हो और यहाँ कह रहे हो कि नहीं, आप जन्म प्रमाण पत्र लाओ और फलाना प्रमाण पत्र लाओ। जन्म प्रमाण पत्र ये है कि 18 साल से जो नया वोटर जुड़ रहा है, 18 साल की उम्र उसकी हुई है कि नहीं है, वो ये भी ला लगा देते कि आप सर्टिफिकेट लेके आइए डॉक्टर से कि आप पागल हैं कि नहीं है। आप बैंक से लेके आइए कि जो है आप दिवालिया हैं कि नहीं है, ये भी सब जोड़ देना चाहिए था कि मतदाता जी आप जोड़ के लेके आइए, आप पागल हैं कि नहीं है, आप दिवालिया हैं कि नहीं है। क्योंकि ये सब शर्त है, 18 साल के हैं या नहीं है तो सर्टिफिकेट से हम बता देंगे कि भैया। लेकिन जिसका सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे बताएगा? तो ये पूरा का पूरा जो चुनाव आयोग का है, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं ये लोग। क्या आप बताना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में इनकी दलील रोज बदल रही है। अब ये बोल रहे हैं कि आधार कार्ड है, हमने रखा हुआ था, तो ऑप्शनल क्यों रखा हुआ? उसमें लिखा हुआ फॉर्म में ऑप्शनल। तो ये पूरे तौर पे एसआईआर के मैटर पे भी ये घिरे हुए हैं। और ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी, संवैधानिक भूमिका, उसके साथ धोखा किया इन लोग। चुनाव आयोग ने बेईमानी की है एसआईआर करते समय पूरे देश के नागरिकों के साथ। अभी तो बिहार के नागरिकों के साथ किया है, तो पूरे देश में करेंगे तो बेईमानी करेंगे। और ये खामखा के पसारा गया है लोगों को परेशान करने। इनका एकमात्र मकसद है कि लोगों को कैसे परेशान किया जाए, नागरिकों को कैसे परेशान किया जाए, और कोई मकसद नहीं है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का।
लेकिन खैर, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, आज फिर उस पर बात होगी 10:30 बजे। जो घटनाक्रम होगा हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।